नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल रेंज लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज की शानदार क्लास में हम सीखेंगे कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के विलेन नामक चैप्टर को। दोस्तों, ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें हम सबसे पहले विलेन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, और देन विलेन के प्रकार की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ये चैप्टर कैसा है, क्या है, इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स तक का पूछा जाता है। तो बता दें आपको कि ये चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी भौतिक रसायन के अंतर्गत आता है। इसमें थ्योरी भी होगी और न्यूमेरिकल्स भी होंगे, इसलिए ये चैप्टर काफी लेंथी होने वाला है, काफी बड़ा चैप्टर है। और ये एनसीईआरटी की भाग फर्स्ट का जो है पहला ही चैप्टर है, तो काफी बड़ा है। और इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें। और ये चैप्टर लगभग 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दूंगा मैं। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की विलेन से। विलेन क्या होता है दोस्तों? विलेन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। किसे कहते हैं? विलेन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। 2 या 2 या 2 से अधिक पदार्थों के 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। दो या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके संपूर्ण भाग का संगठन जो हो वो एक समान हो। ठीक है। और संगठन एक समान का मतलब है कि मान लीजिए आपने चीनी लिया और जल लिया, इन दोनों को अच्छे से घोल दिया। इन दोनों को घोलने के बाद जो शरबत बना है उसको आप चाहे ऊपर से टेस्ट करें, चाहे नीचे से, चाहे बीच में से, तीनों ही जगह से शरबत का टेस्ट समान आएगा। ऐसा मिश्रण यानी जिसका संगठन क्या हो, एक समान हो संपूर्ण भाग में, ऐसा मिश्रण जो होता है वो हमारा समांगी मिश्रण कहलाता है। आई बात समझ? इसका उदाहरण लिख लेते हैं। मान लीजिए आपने चीनी ली और जल लिया, इन दोनों को अच्छे से घोल दिया। अब ये जो बनकर तैयार हुआ है, ये शरबत बनकर तैयार हुआ है जो आपका, यही क्या है? ये विलेन है। क्या है? विलेन है। अब हम क्या है कि इसमें जो आपने घटक लिए हैं चीनी और जल, इसमें से चीनी जो है आपकी विलेय है। चीनी क्या है? विलेय है। और जो जल है ये विलायक है। अब विलेय और विलायक का खेल हम आपको समझा दें, आपने सुना होगा विलेय और विलायक, लेकिन हम आपको बता रहे हैं विलेय विलायक क्या होता है। दोस्तों, विलेय जो होता है, विलेन का वह घटक होता है जो कम मात्रा में उपस्थित हो। क्या हो? कम मात्रा में। देखिए ये बेसिक्स है, ये चैप्टर का बेसिक है, परिचय है। इससे बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन चैप्टर को समझने में आसानी होती है बिना इसको जाने। इसलिए इस भाग को, ये जो पोर्शन है, इसको हम तेजी से बता दे रहे हैं। और इसके बाद हम जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते हैं, उस टॉपिक को जल्दी से कवर कराएंगे। तो विलेय जो होता है कम मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो विलायक होता है ये अधिक मात्रा में होता है। विलायक अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, ये विलेय और विलायक हो गया। अब इसमें हमने शरबत बनाया था तो चीनी कम मात्रा में रखी थी और जल को अधिक मात्रा में रखा था, तो ये विलेन हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। समांगी मिश्रण हमने आपको बता दिया। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके संपूर्ण भाग में संगठन क्या हो, एक समान हो। आई होप आप समझ गए होंगे विलेन किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं विलेन के प्रकार की तरफ। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। विलेन के प्रकार को सबसे पहले हम देखेंगे उनकी संतृप्तता के आधार पर। संतृप्तता के आधार पर हम विलेन को वर्गीकृत करते हैं। तो नंबर 1 पर जो है हम वर्गीकरण कर रहे हैं संतृप्तता के आधार पर। संतृप्तता के आधार पर वर्गीकरण हम कर रहे हैं। संतृप्तता के आधार पर दोस्तों, संतृप्तता के आधार पर नंबर 1 पर हम देखेंगे। इसमें नंबर 1 पर ये आ जाएगा संतृप्त विलेन। कैसा विलेन?
संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोस्तों संतृप्त विलयन होता क्या है, चलिए एक उदाहरण की सहायता से आसानी से समझ में आएगा, समझते हैं। आपने चीनी लिया और जल लिया, चीनी को जल में अच्छे से घोलते गए घोलते गए, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा, शुरुआत में तो चीनी जल में घुलती जाएगी, फिर एक समय ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी और उसकी तली में बैठना शुरू हो जाएगी, पर अत्यधिक गाढ़ा हो जाएगा विलयन, आपको पता है। तो चीनी घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। आप कितनी भी चीनी उसमें डालते रहे, उसको हिलाते रहे, लेकिन चीनी घुलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो जिस समय आपकी चीनी घुलना बंद हो जाए, बिल्कुल उसी पॉइंट पर जो विलयन आपका बन के तैयार हुआ था वही क्या है? संतृप्त विलयन, ठीक है। तो इसको हम परिभाषा कैसे लिखते हैं इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय ना घोला जा सके। ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय ना घोला जा सके, ऐसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। आई बात समझ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये संतृप्त विलयन आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसका उदाहरण। आपने चीनी लिया, जल लिया, जल में आप चीनी मिलाते गए, शुरुआत में चीनी घुलती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब चीनी जल में घुलना बंद हो जाएगी, बिल्कुल उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर चीनी उसमें घुलना बंद हुई थी। और आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। आपने टेम्परेचर को ना बढ़ाना है ना घटाना है, आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। उसी पॉइंट पर जो आपका विलयन बना था वो विलयन आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा। बोलिए क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और असंतृप्त विलयन की तरफ उसकी चर्चा करते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे असंतृप्त विलयन की। असंतृप्त विलयन, इसको अंग्रेजी में दोस्तों बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोस्तों ये क्या होता है? आपने अभी संतृप्त विलयन बनाया था। संतृप्त विलयन में क्या था? आप चीनी को घोलते गए थे उसमें, और जिस पॉइंट पर चीनी उसमें घुलना बंद हो गई थी उस पॉइंट पर जो आपका सॉल्यूशन था वो क्या था? संतृप्त सॉल्यूशन था। लेकिन संतृप्त सॉल्यूशन के जो पहले सॉल्यूशन आपका था वही असंतृप्त है, यानी अभी ये संतृप्त नहीं हुआ है, असंतृप्त है। यानी इसमें अभी और आप विलय ऐड कर सकते हो, इसको आप संतृप्त कर सकते हो। आप असंतृप्त को क्या कर सकते हो? संतृप्त कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप और अधिक विलय मिला सकते हो। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे कि ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। क्योंकि इसको हम संतृप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपने चीनी लिया, जल लिया, उसको घोलते गए, ठीक है। अभी चीनी घुल रही है, अभी घुलती जा रही है और अभी घुलेगी भी उसमें, आपको पता है अभी उसमें चीनी घुलेगी। इस समय जो आपने विलयन पकड़ा वो क्या है? असंतृप्त सॉल्यूशन। और इसमें अब अगर आप असंतृप्त सॉल्यूशन में आप विलय डालते गए, घोलते गए, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तब क्या बन जाएगा? वो संतृप्त विलयन। यानी असंतृप्त से हम क्या बना सकते हैं? संतृप्त विलयन बना सकते हैं। आपको असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अति संतृप्त विलयन की तरफ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अति संतृप्त विलयन की तरफ। नंबर 3, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन को दोस्तों अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अति संतृप्त विलयन को हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये मतलब संतृप्त विलयन के भी आगे वाला सिस्टम। इसमें देखिए 3 कंडीशंस थी, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। संतृप्त आपने समझ लिया कि जिसमें विलय की मात्रा और ऐड की ना जा सके, यानी विलय अब नहीं घुलेगा, उसमें जितना घुलना था घुल गया, अब अगर आप घोलोगे तली में बैठ जाएगा। असंतृप्त क्या था? असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन था जिसमें विलय की मात्रा ऐड की जा सकती थी, यानी अभी आप और चीनी को उस जल में घोल सकते थे,
ठीक है, हम एक ही एग्जांपल को ले रहे हैं, आप इससे भटकना मत, मतलब हम चीनी और जल का एग्जांपल पूरे इसमें इतने टॉपिक को समझने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब अति संतृप्त विलयन क्या है? इसमें आपने विलेय की मात्रा जो होती है वो संतृप्त विलयन वाले विलेय से भी ज्यादा होती है, यानी संतृप्त विलयन में जो आपने विलेय की मात्रा मिलाई थी उसमें और ज्यादा मिला दो, विलेय क्या बन जाएगा? अति संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन में आप और अधिक विलेय मिला दो, क्या बन जाएगा? अति संतृप्त विलयन। और अगर आप असंतृप्त विलयन में विलेय मिला दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? संतृप्त विलयन। ठीक है, अब अति संतृप्त विलयन की हम परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी ज्यादा हो। विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी ज्यादा हो, ऐसा विलयन क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। बोलो, बात समझ में आ गई? अब हम थर्ड और फोर्थ नंबर बढ़ते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिएगा। फोर्थ पे हम बढ़ते हैं तनु विलयन। क्या? तनु विलयन। ठीक है, और नंबर फिफ्थ पर हम बढ़ते हैं सांद्र विलयन को। क्या? सांद्र विलयन को। ठीक है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन दोस्तों ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी तनु विलयन में विलायक की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है और सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। इसको लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इजी टॉपिक्स है, इनमें ज्यादा समय बर्बाद ना करें तो बेहतर रहेगा। तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है सांद्र विलयन कहलाता है। समझ गए होंगे इसको? नोट कीजिए। घटकों की संख्या के आधार पर घटकों की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण होगा वो तीन प्रकार से हम करेंगे। आइए देखते हैं, तीनों प्रकारों को समझते हैं। क्या करते हैं, हम तीनों को इसी में लिख देते हैं एक ही स्लाइड में, तो समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो नंबर 1 पर हो जाएगा हमारा द्विअंगी विलयन। कैसा? द्विअंगी विलयन। ठीक है, नंबर 2 पर हो जाएगा हमारा त्रिअंगी विलयन। नंबर 3 पर हो जाएगा हमारा बहुअंगी विलयन। ठीक है, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और बहुअंगी विलयन, तीनों में अंतर क्या है? देखिए, बहुअंगी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें 2 घटक हो। ठीक है, आपने विलयन बनाया, चीनी लिया, जल लिया, घोल दिया दोनों को, क्या बन गया? द्विअंगी विलयन, क्योंकि इसमें 2 घटकों को मिलाया गया था, चीनी को और जल को, तब जाके शरबत बना है, विलयन बना है, तो ये द्विअंगी विलयन हो। त्रिअंगी विलयन ऐसा विलयन जिसमें 3 घटक ऐड हो। बहुअंगी विलयन ऐसा विलयन जिसमें 3 से ज्यादा घटक ऐड किए गए हों। आपको एक बात बता दूं कि हमेशा याद रखना, किसी विलयन में जो विलायक होगा वो एक ही होगा, किसी विलयन का जो विलायक होगा वो क्या होगा? एक ही होगा, लेकिन विलेय
कई हो सकते हैं, विलेय एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो विलायक होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। तो इसमें जो विलायक होगा, एक विलायक होगा और एक विलेय होगा, ठीक है। त्रिअंगी विलयन में एक विलायक होगा और दो विलेय होंगे, ठीक है। बहुअंगी विलयन में एक विलायक होगा, ठीक है, और इसमें दो से ज्यादा क्या होंगे, विलेय होंगे अपने पास। दो से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7 इतने हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया घटकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और बहुअंगी विलयन। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम वर्गीकरण करेंगे विलयन का उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। इसको नोट कीजिए। तो अभी अभी हमने विलयन के वर्गीकरण को दो आधारों पर बांट दिया है। अब हम तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होगा हमारा वो तीन प्रकार का होगा, गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रवीय विलयन। गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रवीय विलयन। तो अभी इन प्रकार को यहाँ पे अच्छे से हमने बांट लिया कॉलम को, क्योंकि इससे बेहतर समझने में आपको आसानी रहेगी। विलेय, विलायक और उदाहरण के सहित हम आपको पूरा समझाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे गैसीय विलयन। क्या देखेंगे, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में भी तीन प्रकार आ जाएंगे, ठीक है। तो गैसीय विलयन, गैसीय विलयन में तीन प्रकार आ जाएंगे आपके। नंबर 1 पर आएगा आपका यहाँ पे, जहां पे क्या होगा कि विलेय क्या होगा, गैस होगा मान लीजिए, और विलायक क्या होगा, गैस होगा। गैसीय विलयन में विलेय गैस होगा, विलायक गैस होगा। इसका उदाहरण क्या होगा, आपने मिला दिया क्या, O2 को N2 के साथ मिला दिया, ठीक है। ये आपका बन गया क्या, गैसीय विलयन, क्योंकि O2 भी, ऑक्सीजन भी एक गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। तो ये क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। यानी आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, उदाहरण हो गया इसका। नंबर 2 पर विलायक, तो तीनों में गैसीय होगा। क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी विलयन में विलायक एक ही होगा, ठीक है, और विलेय कई सारे हो सकते हैं। चूंकि गैसीय विलयन है तो इसका नाम जो है इसके आधार पर होगा, विलायक के आधार पर। तो तीनों ही केस में विलायक क्या होगा, गैस होगा, और विलेय क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा एक बार द्रव, एक बार हो जाएगा ठोस, ठीक है। समझ गए। तो इस वाले केस में द्रव गैस। अब देखिए द्रव गैस वाला सिस्टम है इसमें, तो विलायक गैस है और विलेय क्या है, द्रव है। तो अब हम इसका एग्जांपल लेंगे, तो क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का नाइट्रोजन के साथ मिश्रण, ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन के साथ क्या मिश्रण, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और क्लोरोफॉर्म क्या है, द्रव है, और क्लोरोफॉर्म विलेय है और नाइट्रोजन विलायक है, ठीक है। इसमें ठोस गैस में देख लेते हैं, ठोस, इसमें कपूर लिख देते हैं। कपूर क्या है, ठोस अवस्था में है। कपूर का नाइट्रोजन गैस के साथ मिश्रण, नाइट्रोजन गैस द्रव अवस्था, गैस अवस्था में, सॉरी, ठीक है, और ये आपका विलायक हो गया, ठीक है। ये तीनों उदाहरण हमने समझ लिए गैसीय विलयन। तो ये तीनों जो है ये क्या है, गैसीय विलयन है। अब हम समझते हैं, गैसीय विलयन हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे द्रवीय विलयन। क्या, द्रवीय विलयन समझेंगे। द्रवीय विलयन भी तीन प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 पर अब इसमें आप जानते हैं कि विलायक तीनों में क्या ही होगा, द्रव होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे द्रव, द्रव और द्रव, ठीक है। हमने द्रव द्रव कर लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा आपका ठोस, एक बार द्रव और एक बार गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा। अब ठोस, द्रव, विलायक क्या द्रव है, विलेय क्या ठोस। क्या आपके मन में कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा है जिसमें विलेय ठोस हो और विलायक द्रव हो, यानी किसी ठोस को किसी क्या नाम द्रव वाली अवस्था में घोला जा रहा है। तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे जल में क्या नाम, चीनी को आपने जल में घोल दिया, चीनी ठोस है और जल द्रव अवस्था में। नमक को आपने जल में घोल दिया, नमक ठोस अवस्था में और जल क्या, द्रव अवस्था। आपने ग्लूकोज को, ग्लूकोज ठोस अवस्था में, द्रव जल है, तो ग्लूकोज को जल में घोल दीजिएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण लिख लेते हैं हम, ग्लूकोज में घुला हुआ जल। ग्लूकोज
का जल के साथ मिश्रण, जल के साथ मिक्सचर, इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। द्रव द्रव विलयन, इसको मिला दीजिएगा, एथेनॉल को जल के साथ मिला दीजिएगा, लो बन गया द्रव द्रव विलयन, एथेनॉल प्लस H2O। ठीक है, ये क्या हो गया, द्रव द्रव विलयन हो गया। गैस द्रव विलयन, आप ऑक्सीजन को किसमें घोल दीजिएगा, ऑक्सीजन को आप जल के साथ मिला दीजिएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, यानी ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ये गैस द्रव विलयन है। आप तीनों एग्जाम्पल को समझ गए होंगे, आप ये भी समझ गए हैं गैस। अब हम बढ़ते हैं ठोस विलयन की तरफ। ठीक है, ठोस विलयन की तरफ आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठोस विलयन, विलयन का प्रकार कौन सा है, ठोस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन का प्रकार है ये। इसमें आपको पता है विलायक क्या होगा, तीनों ही कंडीशन में ठोस होगा। विलायक क्या होगा, तीनों ही कंडीशन में ठोस होगा। और विलय जो होगा, एक बार हम कर दे रहे हैं ठोस। ठीक है, एक बार द्रव और एक बार गैस, ये तीन कंडीशंस बनेगी, एक, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। इन तीनों के अब हम एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। ठोस ठोस विलयन, दोस्तों कोई ऐसा एग्जांपल्स बताइए जिसमें विलय भी ठोस हो, विलायक भी ठोस हो और विलयन जो आपका बने वो भी ठोस बने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉपर का गोल्ड के साथ मिश्रण, ये किसका उदाहरण है, ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है, मिक्सचर। ठीक है, कॉपर का गोल्ड के साथ मिक्सचर, कॉपर भी ठोस, गोल्ड भी ठोस। ठीक है, तो आपका ठोस ठोस विलयन बन गया। अब आप द्रव ठोस विलयन बताइए, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, क्योंकि पारा जो होता है Hg को क्या बोलते हैं, Hg को हम पारा बोलते हैं। Hg को क्या बोलते हैं हम, दोस्तों ये चल नहीं रहा, इसको भी रख देते हैं, इसको निकाल। तो पारा Hg का सोडियम Na क्या हो, ठोस अवस्था में, और पारा क्या है, द्रव अवस्था में, के साथ अमलगम दोस्तों उसको बोलते हैं जब पारा के साथ में हम किसी धातु को मिश्रित करते हैं, अमलगम। ठीक है, ये अब गैस ठोस बचा, गैस ठोस विलयन, ऐसा कोई उदाहरण बताइए जिसमें विलायक जो हो ठोस अवस्था में और विलय जो हो गैस अवस्था में। तो हाइड्रोजन गैस होती है और पैलेडियम धातु होती है जो कि ठोस अवस्था में होती है। तो लिख दीजिए क्या, हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ मिश्रण। ठीक है, ये आपके तीनों एग्जांपल्स हो गए और हमारा वर्गीकरण हो गया खत्म। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।